तो हमने अभी इससे पहले एक चीज़ देखी थी, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। ठीक है, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन के थ्रू हम लोगों ने क्या किया था, दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए थे और उन वेरिएबल्स को एक तीसरे वेरिएबल के अंदर स्टोर करा के और उसको हम लोगों ने प्रिंट कराने की कोशिश की थी। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, टेम्पलेट लिटरल्स के थ्रू यही काम करना चाहें तो किस तरह करेंगे। कि सबसे पहले हम लोगों ने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके अंदर एक वैल्यू स्टोर कराई, फिर दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके अंदर भी वैल्यू स्टोर कराई, और फिर तीसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया। उन दोनों वेरिएबल्स को हमने यहाँ पर क्या किया, टेम्पलेट लिटरल्स के थ्रू कंबाइन करने की कोशिश की। टेम्पलेट लिटरल्स क्या था, हमारे पास हमने बैकटिक्स का यूज़ करना है और उसके अंदर जब भी कोई भी वेरिएबल यूज़ करना है तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ कर सकते हैं। और टेम्पलेट लिटरल्स के अंदर वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए हमें डॉलर का साइन लगाना पड़ता है और हमें करली ब्रेसेस के अंदर वेरिएबल के का नाम लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा हमेशा, अगर कोई भी वेरिएबल हमने टेम्पलेट लिटरल्स के अंदर लिखना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डॉलर का साइन लगाकर करली ब्रेसेस का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम एक और चीज़ भी देखते हैं कि बैकटिक्स में और हमारे सिंपल डबल कोट्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, पहले हम इसको प्रिंट कराते हैं कि आया हमारे पास ये सेम काम कर रहा है, कंकेटिनेट जो कंकेटिनेशन का काम हमने किया था वही हमारे पास उस तरह का काम ये करेगा या नहीं कर रहा। तो हम देखते हैं प्रिंट कराकर, तो देखें हमारे पास ये फर्स्ट हमने स्ट्रिंग कंकेटिनेशन का जो मेथड देखा था उसके थ्रू हमने प्रिंट कराया, और अब ये सेकंड जो है हमने किससे प्रिंट कराया, टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ करते हुए। ठीक है, अब हम देखते हैं टेम्पलेट लिटरल्स का और हमें क्या फ़वाद मिलते हैं, क्या क्या फ़ायदा है इसका हमें। देखिए हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है फर्स्ट नेम वाला। ठीक है, अब इसको देखें, इसके अंदर मैं कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस ऐड करता हूँ। ये फर्स्ट नेम है हमारे पास, इसके अंदर डिफरेंट स्पेसेस करनी, बल्कि मैं काम करता हूँ और लाइन्स भी 3 to 4 लाइन्स के अंदर स्पेस को देखा। ये है फर्स्ट। ठीक है, अब जो सेकंड है उसमें हम लोग इस तरह कर लेते हैं, शुरू में कुछ स्पेसेस ऐड कर। ठीक है, ये अभी देखें सैयद शुएब के बाद मैंने कुछ 8-10 स्पेसेस ऐड कर दे और इस तरह से राजी से पहले कुछ स्पेसेस ऐड कर दे। अब हम इसको दोबारा से चला कर देखते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा वो देखेंगे हम लोग, और उस आंसर को पहले हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन वाले मेथड से। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट नेम लिखेंगे वेरिएबल, फिर हम लोग उसे ऐड कराएंगे। ठीक है, और फिर हम लोग उसके अंदर एक स्पेस देंगे जो दो नामों के दरमियान होनी चाहिए, और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लास्ट नेम को यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है? और अब हम लोग यहाँ पर प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं, देखते हैं हमारे पास आंसर क्या है इसका। तो हमारे पास इसका आंसर क्या है, जितने भी स्पेसेस थी वो ऐड होकर आए। ठीक है, अब ये तो हमारे पास क्या था, हमने जो सिंपल मेथड अप्लाई किया। ठीक है, अब अगर हमें ये स्पेसेस चाहिए और हमने मल्टी लाइन टेक्स्ट लिखना है तो क्या है हमारे पास, हमारे पास क्या हो रहा है, एरर शो हो रहा है। क्या शो हो रहा है, एरर शो हो रहा है। देखिए जैसे ही मैं अगर ये हमारा जो डबल कोट्स है जो स्टार्ट किया हमने यहाँ से, अगर सेकेंड लाइन में लेकर जा रहा हूँ तो हमारे पास क्या आ रहा है, एरर आ रहा है कि अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लेटर्स। ठीक है, मतलब हम इसको नहीं यूज कर सकते, डबल कोट्स को दूसरी लाइन पे नहीं लेकर जा सकते। अगर इसकी जगह हम लोग बैकटिक का यूज करें, जो मैंने नाम लिखा हुआ है अपना, इसको अगर हम बैकटिक्स के अंदर लेकर जाएं, सैयद और, ठीक है, अब हम अगर जाना चाहें सेकंड लाइन पे, थर्ड लाइन पे, फोर्थ पे, और यहाँ पर जाके मैं लिख लेता हूँ राज।
ठीक है। और फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, इन दो लाइनों को क्या कर लेते हैं, कमेंट आउट कर लेते हैं, और जो फर्स्ट नेम हमने वेरिएबल रखा है उसी को प्रिंट कराकर चेक करते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है हमारा। हमने क्या कहा सब कि अगर हम लोग डबल कोट्स को मल्टी लाइन पर लेकर जाना चाहेंगे तो वो हमारे पास नहीं जा रहे थे, हमें वहीं पे एरर शो कर रहे थे। अब हमने स्ट्रिंग लिटरल्स का यूज़ किया। अब स्ट्रिंग लिटरल्स में हम लोग मल्टी लाइन कोड लिखा हमने, मतलब फिलहाल तो एग्जांपल के तौर पर मैंने फर्स्ट लाइन में अपना फर्स्ट नेम लिखा और फिर दो लाइनें छोड़ के फिर हमने लास्ट नेम लिखा। हम देखते हैं हमें एरर तो नहीं आया यहाँ पर, हम अब इसको चला के भी देखते हैं कि आया ये कोड चलता भी है या नहीं, और अगर चलेगा तो हमारे पास आंसर क्या आता है उसका। तो हम लोग इसे टर्मिनल पे चला कर देखते हैं कि क्या हमारे पास इसका आंसर क्या आता है। तो देखें वही हुआ, सैयद शुएब और उसके बाद दो लाइनें छोड़ने के बाद हमारे पास शराजी लिखा हुआ आया। मतलब अगर हमें मल्टी लाइन कोड लिखना है और हम उसको स्ट्रिंग में लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ये बैक टिक का यूज़ करेंगे, और ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, टेम्पलेट लिटरल्स कहलाते हैं। अगर इसी के दरमियान हमें कोई और भी चीज़ ऐड करनी है, कोई और वेरिएबल का डेटा स्टोर किया हुआ है हमने ऊपर, अगर उसको स्टोर कराना है यहाँ पर या उसको यूज़ करना है हमने, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। जैसा हम लोगों ने एक वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन किया था मैसेज के नाम का, ठीक है ये, ठीक है। फिलहाल तो इसके अंदर हमने वैल्यू रखी हुई है 23, इसको मैं अनकमेंट करता हूँ और डबल जो फॉरवर्ड स्लैश होते हैं उनको हटाएंगे तो आपके पास ये अनकमेंट हो जाएगा। तो मैं इस मैसेज को भी जो सेकंड लाइन है वहाँ पर हम प्रिंट कराकर चेक करते हैं कि क्या हमारे पास ये प्रिंट होता है या नहीं होता। हम लोगों ने क्या किया, मैंने बताया था आपको कि लिटरल्स के अंदर अगर आपने कोई वेरिएबल डिफाइन करना है तो हम लोग डॉलर का साइन लगाकर करली ब्रेसेस लगाएंगे और उसके अंदर वेरिएबल का नाम लिखेंगे और इसको हम लोग प्रिंट करा के चेक करते हैं। सबसे पहले इसको क्लियर कर लेंगे टर्मिनल को, और उसके बाद हम पहले कंपाइल करेंगे अपनी फाइल को। उसके बाद हम लोग Node.js में अपने main.js को प्रिंट करें। तो क्या आया 23 भी हमारे पास प्रिंट होकर आ गए। ठीक है, तो मतलब ये है कि हमें मल्टी लाइन कोड लिखना होता है, फिर हम लोग टेक्स्ट लगाएंगे, डिफरेंट प्रिंट कराएंगे, तो वो हमारे पास उसके लिए हम किसको यूज़ करेंगे, टेम्पलेट लिटरल्स को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास ये दो कॉन्सेप्ट हम हुए, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन का और टेम्पलेट लिटरल्स का। ठीक है, अब जो हमारे पास एक नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास स्लाइड्स में आता है कुछ मॉड्यूल्स के नाम से हेडिंग है, मॉड्यूल्स एडवांस फीचर है टाइपसेट के अंदर, और ये जो है हम लोग इसको मज़ीद आगे फर्दर डिवाइड स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। और फिलहाल हम लोग जो काम करेंगे वो होगा आज हमारे सेशन में वो होगा ऑपरेटर्स। ठीक है, मॉड्यूल्स के जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट आगे वाले सेशंस जो आएंगे हमारे बाकी उनमें कंप्लीट डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो सिर्फ हेडिंग से लिखी हुई है और इंशाल्लाह हम लोग इसको फर्दर जो सेशंस हमारे आने वाले हैं उनमें हम इसको डिटेल से स्टडी करेंगे कि मॉड्यूल्स होते क्या हैं और हम लोग कैसे मॉड्यूल्स बना सकते हैं, वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो है आज के टॉपिक के अंदर हमारे पास हमने एरर्स को कवर किया और उसके बाद हम लोगों ने दो चीज़ें और देखी, जिसमें स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन और टेम्पलेट लिटरल्स। अब हमारे पास आ रहे हैं ऑपरेटर्स। ठीक है, ऑपरेटर्स क्या है हम देखते हैं टाइपसेट के अंदर। ऑपरेटर्स क्या हैं, ऑपरेटर्स अलाउ अस टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। मतलब कोई भी वेरिएबल हम बनाते हैं उसके अंदर कोई भी वैल्यू डिक्लेयर करते हैं, वैल्यू देते हैं उस वेरिएबल को हम लोग, तो उस वैल्यू के ऊपर हम डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं किसके थ्रू, ऑपरेटर्स के थ्रू। ठीक है, इमेजिन यू आर एट अ ग्रोसरी स्टोर। अच्छा, इन्होंने हमें एग्जांपल्स जो दी हैं ऑपरेटर्स को यूज़ करने की वो एक ग्रोसरी स्टोर के ज़रिए दी हुई है। सबसे पहले एडिशन है। एडिशन क्या है,
के एडिशन हम लोग प्लस के जरिए करेंगे, प्लस का साइन यूज करते हुए हम एडिशन का एडिशन को परफॉर्म करेंगे। यू एड एप्पल्स टू योर कार्ट, 2 एप्पल्स एंड देन 3 more एप्पल्स गिव यू 5 एप्पल्स। मतलब आपने ग्रोसरी शॉप पे गए, आपने अपने कार्ट के अंदर सबसे पहले 2 एप्पल्स रखे, फिर उसके बाद आपने 3 और रखे, तो पहले जो 2 है उनके साथ 3 को अगर हम लोग ऐड कराएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा उसका 5। ठीक है, अब इससे हम लोगों ने सिंपल डायरेक्टली अगर हम प्रोग्रामिंग की और उसमें केस में सिनेरियो में जाएंगे तो कंसोल डॉट लॉग में 2 एप्पल्स पहले थे, प्लस करके 5 लिखा, प्लस करके 3 लिखा, तो इसका आंसर हम लोग जब प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है, अब उसको इमेज के थ्रू भी समझाया गया है कि 2 एप्पल्स पहले फिर 3, तो अगर हम इक्वल करेंगे जो हमारे पास आंसर रिटर्न होगा वो 5 होगा। ठीक है, अब इस तरह हम लोग कुछ ऑपरेटर्स को देखते हैं, फिर इनको प्रैक्टिकली भी अपने VS कोड में जाकर परफॉर्म करते हैं। इस तरह हमारे पास नंबर है, एक दो नंबर इन्होंने 2 डिफरेंट वेरिएबल्स के अंदर डिक्लेयर किए। लेट num1 नंबर, उसको डेटा टाइप असाइन की और उसके बाद हमने उसकी वैल्यू रखी 2। इस तरह लेट num2 दूसरा वेरिएबल है हमारे पास, उसका डेटा टाइप क्या है उसका, उसके नंबर, और इस तरह उसके अंदर जो वैल्यू असाइन वैल्यू उस वेरिएबल को दी वो क्या है 3। अब लेट कार्ट, कार्ट में क्या है हमारे पास, उसका जो उसकी डेटा टाइप भी होगी वो भी नंबर होगी, और उसको उसके अंदर हम लोगों ने 2 वेरिएबल्स को num1 और num2 को क्या कराया, ऐड कराया, और इसके अंदर ऑपरेटर जो यूज़ किया वो हमने प्लस वाला यूज़ किया। ठीक है, अब कंसोल में हम लोग अगर इसका आंसर देखना चाहेंगे तो हम लोग कंसोल को करेंगे किस वेरिएबल को जिसके अंदर हमने ऑपरेशन परफॉर्म। ठीक है, कार्ट को, हमारे पास आंसर क्या आएगा, डेफिनेटली 2 और 3 कितना होता है, तो इसका आंसर हमारे पास 5 आएगा। ठीक है, इस तरह हम लोगों ने इसको प्रैक्टिकली VS कोड में और देखना भी है अभी। और इसके बाद हम लोग दूसरा ऑपरेटर हमारे पास क्या है, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन का क्या है, you have 5 apples in a cart and you eaten 2 apples, leaving you with 3 apples। मतलब आपके पास, आपने कार्ट में अपने पास 5 एप्पल्स रखे थे, तो उसमें से आपने 2 एप्पल्स को ईट कर लिया, तो आपके पास कितने रह गए कार्ट के अंदर, 3 एप्पल्स रह गए। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल कंसोल डॉट लॉग में क्या था, 5 टोटल एप्पल्स थे, उसमें से 2 को माइनस कर दिया। आपने सिंपल सब्ट्रैक्शन के लिए वही माइनस का साइन यूज करना है, तो ये आपके पास कौन सा सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। और इमेज के जरिए भी यही बताया, 5 एप्पल्स कार्ट में थे, तो आपने उसमें से रीड कर लिए कितने, बाकी आपके बचे 3। और इसको अगर कोड के थ्रू देखा जाए तो आपके पास कार्ट में कितने थे, अब लेट कार्ट के नाम से आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसकी डेटा टाइप असाइन की नंबर, और 5 उसके अंदर वैल्यू डिक्लेयर की, वैल्यू उसके अंदर रखी आपने कि 5 एप्पल्स हैं आपके पास। इसी तरह आपने लेट नंबर 3 के नाम से आपने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसकी डेटा टाइप क्या थी, नंबर, और आपने क्या किया, 2 उसको वैल्यू असाइन की। सॉरी, अब आपके पास जो एक और वेरिएबल आपने रखा डिक्लेयर किया वो क्या था, लेट टोटल, मतलब टोटल अब आपके पास कार्ड में कितने बचे, तो वो आपके कार्ड माइनस num3 जो आपने 8 किए थे, और कंसोल डॉट लॉग टोटल, टोटल हम देखेंगे हमारे पास क्या रहा है। ठीक है, अब ये भी हम लोग पहले इन 2 जो ऑपरेटर्स हैं उनको यूज करके अपने VS कोड में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा, अब हमने क्या चीज़ देखनी है, ऑपरेटर्स को देखना है। ठीक है, ऑपरेटर्स, फर्स्ट क्या है हमारे पास, एडिशन। एडिशन क्या, हमने सबसे पहले लेट एक नंबर लेना है num1, और इसको डेटा टाइप असाइन करनी है क्या, नंबर। ठीक, इज इक्वल टू क्या, कितने एप्पल लिए थे 2,
ठीक है। इस तरह हमारे पास लेट num2 और इसकी भी डेटा टाइप क्या होगी हमारे पास, नंबर। ठीक है। और हमने मजीद कितने एप्पल ऐड किए थे अपने कार्ट के अंदर, ठीक है। सॉरी टाइप हुए, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की, उसकी वजह से एरर शो हो रहा है। ठीक है। और एरर था हमारे पास सिंटेक्स एरर। अच्छा, इस तरह हमारे पास क्या था, लेट कार्ट, कार्ट की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, डेटा टाइप डेफिनेटली हमारे पास नंबर, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो दोनों वेरिएबल्स हैं उनको के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, कौन सा, एडिशन का। ठीक है। तो ये थे हमारे पास num1 एंड num2। अब हमें इन्हें प्रिंट कराना है, एग्जीक्यूट कराना है इस कोड को। तो हम लोग लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग में, और अब हमें कौन सा वेरिएबल लिखना चाहिए, इसके अंदर हमने ऑपरेशन परफॉर्म कराया है वो है पार्ट। ठीक है। अब हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। सबसे पहला स्टेप हमेशा याद रखिएगा, टाइप सब का जब भी कोड लिखे उसको कंपाइल कराना है। कंपाइल कराया आपने, उसके बाद आपने नोड और अपनी फाइल का नाम लिखना है, इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए। तो आपके पास आंसर क्या आया, 5। ठीक है। तो आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया 2, और जिसकी वैल्यू दी 2, और वेरिएबल का नाम num1 था। इस तरह दूसरा वेरिएबल, उसके अंदर वैल्यू 3 स्टोर कराई, और उसको आपने एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म। इसी तरह सेकंड हमारे पास कौन सा ऑपरेशन हम लोग देखेंगे, और जो हमने ऑपरेटर्स के अंदर देखा, कवर किया अभी, वो क्या था, सब्ट्रैक्शन। ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन सिंपल, आपने क्या करनी है, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करानी है तो लेट, ठीक है। पार्ट का वेरिएबल हम लोगों ने ऑलरेडी बनाया हुआ है, अगर दोबारा बनाना चाहें तो हम लोग उसी को यूज़ कर लेंगे, फर्स्ट वाले को। यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, और num3 के नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं, जिसमें हम लोग उसकी डेटा टाइप देंगे कि हम लोगों ने नंबर रखनी है डेटा टाइप, क्योंकि जो वैल्यू हमने स्टोर करानी है वो नंबर्स में होगी। num3 के अंदर हम लोगों ने क्या कहा था कि आपने एप्पल ईट किए कितने, 2, एक भी देता हूँ, ईट है, ठीक है? जो आपके पास ईट है मतलब एप्पल्स थे वो कितने थे, 2 थे। अब हम लोग देखते हैं कि आंसर हमारे पास टोटल का क्या आ रहा है, टोटल, और ये टोटल वैल्यू भी हमारे पास नंबर होने वाली है। तो लिहाजा हम लोग यहीं पे टाइप से को बता देंगे कि हमारे पास जो वैल्यू आने वाली है वो क्या होगी, नंबर्स में होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, जो कार्ट की वैल्यू है, ठीक, कार्ट माइनस, यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे, माइनस क्या, नम 3, मतलब जो थर्ड नंबर हमारे पास, जो थर्ड नंबर 3 वेरिएबल के अंदर हम लोगों ने वैल्यू स्टोर कराई है उसको माइनस कर दो कार्ट में से। कार्ट में वैल्यू थी हमारे पास। अब हम कंसोल कराएंगे, और कंसोल डॉट लॉग हम लोग लिखते हैं अपने पास, क्योंकि हमने वैल्यू को एग्जीक्यूट भी कराना है टर्मिनल पे। तो टोटल वेरिएबल जो था हमने बनाया जो, उसको लिख लें। अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले कोड को क्या करेंगे, हम लोग कंपाइल करेंगे। कंपाइल किया, उसके बाद हम लोगों ने प्रिंट कराया। तो देखिए फर्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, 5 आई। ये क्यों आई, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट कार्ड को जो है ना प्रिंट कराया था। और टोटल अब जो हमारे पास एप्पल्स बचे वो कितने थे, 3। ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। अब ये हमारे पास दो ऑपरेटर्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग फर्दर जाते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर्स की तरफ कि वो कौन से हैं। तो फर्स्ट मैं स्कोर को कमेंट कर देता हूँ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मजीद ऑपरेटर्स को, पहले स्लाइड से कवर करते हैं, फिर आगे भी इनको प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करेंगे। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन, जैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन के लिए क्रॉस या एक्स का साइन कह सकते हैं, वो यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रोग्रामिंग में टाइपस्क्रिप्ट में हम लोग स्टेरिक का साइन यूज करेंगे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म। ठीक है।
सिंपल यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, यू डिसाइड यू नीड 4 bags ऑफ 5 एप्पल्स, यू नाउ हैव 20 एप्पल्स। तो मतलब आपके पास 5 एप्पल्स के 4 बैग हैं आपके पास। तो उनको आपने कैसे ओवरऑल, अगर आपने रिजल्ट निकालना तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 5 20, ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग में इन्होंने करके बताया हुआ भी है कैसे करना है आपने, और इस तरह से इमेज के थ्रू भी बताया गया है, और इनको वेरिएबल्स में वेरिएबल्स को भी बताया कि आपके पास अगर एक वेरिएबल है बैग्स के नाम से, कि आपके पास टोटल कितने बैग्स है 4, और पर बैग कितने एप्पल है आपके पास, एक बैग के अंदर 5 एप्पल है, ठीक। तो टोटल एप्पल्स कितने हुए हमारे पास, बैग्स को मल्टीप्लाई करेंगे एप्पल्स से, जो आंसर आएगा वो हमारे पास ये हो, ठीक है। अब इसी को हम लोग कोड में लिख के देखेंगे भी कि यही आंसर आता है या नहीं। और इस तरह हमारे पास डिवीजन, डिवीजन किससे परफॉर्म करनी है आपने, और फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। जो हमारे पास फॉरवर्ड स्लैश होती है, इसके ज़रिए हम लोग डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म, ठीक है। अब डिवीजन क्या है कि हमारे पास यू डिसाइड टू डिस्ट्रीब्यूट दीज 20 एप्पल्स इक्वली इनटू 4 बैग्स, ईच बैग गेट्स 5 एप्पल्स। वही उन्होंने रिवर्स कर दिया कि पहले आपके पास 4 बैग्स थे और 5 एप्पल्स हर बैग में थे, तो आपने उनको मल्टीप्लाई करके आंसर 20 लाया। और इस तरह हमारे पास अगर 20 एप्पल्स हैं, उसको आपने 4 पे डिवाइड करना है, तो आपके पास क्या आंसर आएगा, डेफिनेटली 5 आंसर आएगा। लेकिन आपने देखना है कि कौन सा ऑपरेटर, ठीक है, कौन सा ऑपरेटर क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर, ठीक है। वैसे एडिशन के लिए हमने प्लस सिंपल, जो हम लोग वैसे शुरू से मैथ्स में यूज़ करते हुए आ रहे हैं, और सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस की साइन, दोनों से हम लोग फेमिलियर थे। लेकिन यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन के लिए था वो स्टेरिक का साइन यूज होगा, और डिवीजन के लिए हमारे पास फॉरवर्ड स्लैश यूज होगा, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग फर्स्ट अप्लाई करके देखते हैं, और फिर देन हम लोग नेक्स्ट ऑपरेटर पे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास थर्ड ऑपरेटर था, वो क्या था हमारे पास, थर्ड हमारे पास क्या था, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन हम लोग परफॉर्म कराते हैं, लेट, हमने एग्जांपल देखी बैग्स, ठीक है, और क्या होंगे हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यूज नंबर्स में होंगे, तो लिहाजा हम लोग डेटा देंगे नंबर्स, ठीक है। एक्स्ट्रा नंबर होता है, बैग्स के अंदर क्या होंगे, नंबर का वैल्यू है हमारे पास बैग्स की, हम लोग रखते हैं 5। हमारे पास 5 बैग्स है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, लेट एप्पल्स इन 1 बैग, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, कल हमने देखा था नेमिंग कन्वेंशन, और नेमिंग कैसे देते हैं वेरिएबल्स को, तो मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ कैमल केस, ठीक है। अब डिफरेंट 2 केसेस और भी मैंने बताए थे, आप तो पिछली वीडियो देख सकते हैं हमारे पास कौन कौन से केसेस होते हैं, और हम लोग वेरिएबल को का नाम जो देंगे हम लोग कौन से केस को यूज़ करके देंगे। हमारे पास एप्पल इन 1 बैग क्या है, हमने कहा कि हमारे पास 4 एप्पल, और अगर आप डेटा टाइप भी देना चाहें तो हमारे पास डेटा टाइप क्या होगी, नंबर। अब हमारे पास नेक्स्ट एप्पल्स कितने हुए, तो लेट टोटल एप्पल्स और ये भी किस में होगी, हमारे पास नंबर में भी होगी, इक्वल टू, तो हमारे पास 5 बैग्स है, 5, इसको मल्टीप्लाई करना है हमने किससे, 4 से, क्योंकि हर बैग में 4 एप्पल है। अब हम इसे प्रिंट कराएंगे, तो कंसोल डॉट लॉग, और लॉग के अंदर हमने कौन सी वैल्यू हमें चाहिए, जहां हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया है मल्टीप्लिकेशन का, वो कौन सा वेरिएबल है, टोटल एप्पल्स वाला, ठीक है। अब हम इसको प्रिंट करा के भी चेक कर लेते हैं फर्स्ट,
हमारे पास आंसर क्या आता है हमारा। ठीक, अब हमारे पास आंसर क्या है, तो ये हमारे पास 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया और आंसर हमें प्रिंट करा के दे दिया। यहाँ तक बात थी मल्टीप्लिकेशन की। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं डिवीजन। ठीक है, फोर्थ ऑपरेटर हमारे पास जो हमारा होगा वो होगा डिवीजन। अच्छा, डिवीजन कैसे परफॉर्म करेंगे, लेट हमारे पास सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि वेरिएबल नेम देते हैं हमारे पास सेम वही। हम लोग क्या देते हैं एप्पल्स। एप्पल्स कितने हैं हमारे पास, हमारे पास एप्पल्स कितने हैं, वैल्यू इन नंबर्स में होगी इक्वल टू। तो ये बार बार वैल्यू डेटा टाइप असाइन करने का मकसद यही है कि बेस्ट प्रैक्टिस को फॉलो किया। ठीक है, वैसे अगर आप लोग डेटा टाइप नहीं भी लिखेंगे तो टाइप स्ट्रिप उसको इसके अंदर फीचर है टाइप स्ट्रिप का, तो वो उसको इन्फर और टाइप इन्फ्लुएंस हम उसे कहते हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप टाइप करें। तो लेट एप्पल्स क्या है, नंबर है वैल्यू हमारे पास, और नंबर में हम लोग एप्पल्स कितने रखते हैं अपने पास, 30 एप्पल्स है हमारे पास। ठीक है, अब हमने क्या करना है, लेट बैग्स, हमारे पास कुछ बैग्स भी हैं और उनकी तादाद भी हमारे पास नंबर्स में है, तो 5 बैग। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि लेट एप्पल एप्पल्स इन वन बैग। ठीक है, एक बैग के अंदर एप्पल्स तो वो भी नंबर्स में ही होंगे, और इज इक्वल टू, ये बार बार जो है मैं नंबर्स लिख लेता हूँ, डेटा टाइप क्या होती है नंबर। ठीक है, एप्पल्स इन वन बैग, एक बैग के अंदर एप्पल्स कितने होंगे, हम लोग क्या करेंगे एप्पल्स फॉरवर्ड स्लैश से हम लोग डिवीजन का परफॉर्म कराएंगे और डिवाइड बाय हमारे पास बैग्स, नए बैग्स हैं। अब हमारे पास हम इसको प्रिंट करा कर देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या है, कंसोल डॉट लॉग। और अब हम हमारे पास जो लास्ट वेरिएबल है जिसमें हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया है एप्पल्स इन वन बैग, इसको प्रिंट करते हैं। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम कंपाइल करेंगे कोड को अपने, उसके बाद हम लोग चलाएंगे नोड मेन प्रोजेक्ट। तो एप्पल्स इन वन बैग क्या होगा 6। ठीक है, हमारे पास मतलब हर बैग में अगर 6 एप्पल रखेंगे 5 बैग के अंदर 30 एप्पल्स आएंगे। यहाँ तक था हमारे पास इनका ऑपरेटर, इसको हमने देखा। जितनी ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, बार बार कोड को राइट डाउन करेंगे और लॉजिक्स मतलब डिफरेंट लॉजिक्स आप अप्लाई करें, वैल्यूज को चेंज करके देखें, और ये आपको बेनिफिट देगा कोडिंग। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोड लिखेंगे तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एक्सपोनेंशिएशन। ठीक है, एक्सपोनेंशिएशन क्या है कि हमारे पास पावर जिसे हम लोग कहते हैं कि हम लोग पावर में वैल्यूज को अगर लिखना चाहेंगे वो कैसे होगा। अब एक्सपोनेंशिएशन क्या है, यू डिसाइड टू बाय बॉक्सेस ऑफ एप्पल्स, ईच बॉक्स कंटेन 5 layers of apples and each layer has 5 apples, so 5 boxes will have 5 power 2। ठीक है, तो अब ये हमारे पास इसका आंसर इन्होंने लिखा 5 पावर 2 जब होगा तो हमारे पास क्या होगा, आंसर 25 एप्पल्स हो जाएंगे हर बॉक्स के अंदर। और फिर इन्होंने कंसोल में भी बताया है हमने उसे कंसोल में कैसे प्रिंट कराना है। अगर हमने एक्सपोनेंशियल कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कराना है तो उसके लिए हम लोग मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टेरिक यूज कर रहे थे, अगर उसको हम लोग डबल स्टेरिक कर देंगे वो हमारे पास एक्सपोनेंशिएशन का ऑपरेशन
परफॉर्म करेगा। ठीक है, अब हमारे पास एग्जाम्पल दी इमेज में कि जिस तरह से हमारे पास 5 बॉक्स थे, तो हर बॉक्स के अंदर उन्होंने क्या कहा कि 5 रोज हैं। ठीक है, 5 क्या है रोज है, 1 2 3 4 5, और हर रो के अंदर 5 एप्पल्स। ठीक है, तो इस तरह एक बॉक्स के अंदर कितने एप्पल हुए, तो हमने क्या करना होता है 5 को मल्टीप्लाई करना होता है 5 से। तो इसको अगर पावर की फॉर्म में लिखेंगे तो 5 पावर 2। ठीक है, तो इस तरह आप अगर इसका ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे होंगे टाइप शिफ्ट के अंदर, तो हमने क्या लिखते हैं 5 और डबल स्टेरिक 2। अब हमारे पास इसको हम लोग परफॉर्म करके देखेंगे, इसका आंसर भी निकालेंगे। तो जो भी आंसर आएगा वो आप लोग देख लेंगे। और इसको परफॉर्म करने का तरीका क्या है कि आपके पास डबल स्टैक लगाना है। ठीक है, जिसमें लेट लेयर कितनी है 5 है, और लेट एप्पल्स इन 1 लेयर वो भी 5 है, और लेट पावर क्या होगी लेयर डबल स्टेरिक 2। हमारे पास आंसर क्या है कंसोल में, वो होगा पावर को हम लोग प्रिंट कराएंगे, तो जब 5 को डबल स्टेप 2 का मतलब है 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास आंसर जो भी होगा वो आपके पास ऑपरेशन आ जाए। ठीक है, इस तरह इन्होंने ये कोड के अंदर परफॉर्म करके भी दिखाया हुआ। अब इस तरह एक और कॉन्सेप्ट है हमारे पास, वो है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या होता है, मॉड्यूलस यू हैव 5 एप्पल्स, यू डिस्ट्रीब्यूट देम इन to 2 bags. Each bag gets 2 apples and 1 apple remains. 5 modulus 2 is equal to 1. तो जो भी आपके पास अगर किसी आप डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं, उसके नतीजे में अगर आपके पास कोई रिमाइंडर आता है, कोई रिमाइंडर वैल्यू आती है, ये हमने मैथमेटिक्स में किया होगा ना, रिमाइंडर आखिर में आ गया भाई। रिमाइंडर वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर क्या कहलाती है मॉड्यूलस के। मतलब हमारे पास ये है, अगर आप मॉड्यूलस का ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे तो उसको डिवाइड कराने के बाद जो हमारे पास रिमाइंडर वैल्यू आएगी वो हमें निकाल के देगा मॉड्यूलस। ठीक है, मतलब क्या था कि आपके पास 5 एप्पल्स थे, तो आपने उनको 2 बैग्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया, तो आपके पास 2 एप्पल्स चले गए, आपके पास कितने एप्पल बचे 1। तो आप जब भी 5 मॉड्यूलस 2 करेंगे, आपके पास आंसर क्या आएगा 1। इस तरह अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे करते हैं 5 मॉड्यूलस 3। ठीक है, 5 मॉड्यूलस क्या करते हैं 3, तो फिर आपके पास आंसर क्या आएगा 2, क्योंकि 3 बैग्स है, तो हर बैग में 1 1 जाएगा और आपके पास कितने बचेंगे 2 बचेंगे। ठीक है, तो इनको हम इस ऑपरेशन को हम लोग परफॉर्म करके भी देखेंगे अभी, और फिर इंशाल्लाह आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि मॉड्यूलस का ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है। चले हम लोग दोनों को देख लेते हैं। लास्ट जो हमने एक्सपोनेंशिएशन वाला पढ़ा और मॉड्यूलस वाला पढ़ा, तो इन दोनों को परफॉर्म करें, फिर दिन आगे मज़ीद स्लाइड्स को कवर करें। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, हम लोगों ने कितने किए 4 ऑपरेटर्स कवर कर लिए। नंबर 5 जो है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास था एक्सपोनेंट। अब हम क्या करेंगे, लेट हमारे पास एक वेरिएबल है एप्पल्स के एग्जांपल हम लोग हमारी चल रही है, हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। एप्पल्स हमारे पास किस में होंगे, नंबर में होंगे, और इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, हमारे पास 5 एप्पल्स इन ईच रो था हमारे पास। तो हम देख रहे थे कि हमारे पास टोटल एप्पल कितने होंगे एक बॉक्स के अंदर, तो हम वेरिएबल का एप्पल्स इन 1, तो वो हमारे पास क्या है, नंबर उसकी डेटा टाइप है इक्वल टू, और अब हमारे पास हम लोग क्या करेंगे 5 एप्पल्स हैं हर रो में, और हमने कहा था अगर हमने एक्सपेरिमेंटेशन वाला ऑपरेशन परफॉर्म कराना है तो हम लोग क्या करेंगे डबल स्टेरिक लगाकर, और उसके बाद
जितनी भी पावर हमें लेनी है वो लोग लेंगे। अब हमारे पास इस केस में हमारे पास क्या था, 5 लेयर्स थी और 5 एप्पल्स इन ईच लेयर थे। तो हमने क्या कहा कि 5 को × 5 से कराना है। और अगर हम मैथमेटिक्स में देखें उसको, तो उसको हम सिंपल क्या करते हैं, 5 पावर 2 लिख देते हैं। ठीक है, तो हमने 5 पावर 2 को यहाँ कैसे लिखना है, 5 डबल स्टेरिक 2। ठीक है, और अब हम इसको इसका रिजल्ट भी देखते हैं कि हमारे पास इसका रिजल्ट क्या आएगा, console.log। और अब हमारे पास हम वेरिएबल जो हमने जिसमें ऑपरेशन परफॉर्म कराया है, एप्पल्स इन वन बॉक्स, इसको हम लोग चेक भी कर देते हैं। हमारे पास TSC main.ts और हमारे पास आया 25। ठीक है, मतलब हमारे पास एक बॉक्स के अंदर 25 एप्पल्स मिल गए। ये था हमारे पास एक्सपोनेंशिएशन। और अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वो है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का कॉन्सेप्ट क्या था, अब हमारे पास एक वेरिएबल हम लोग डिफाइन करते हैं एप्पल्स के ही नाम से, कि हमारे पास कितने एप्पल्स हैं टोटल। हम लोग करते हैं एप्पल्स हमारे पास हैं 12। ठीक है, रैंडम नंबर ले लेते हैं। और हमारे पास लेट बैग्स कितने हैं, बैग्स की तादाद भी हम लोग रख लेते हैं 5। ठीक है, हम उनको डिवाइड करना है एप्पल्स को बैग्स पे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इनकी जो डिवीजन परफॉर्म कराएंगे वो मॉड्यूलस के थ्रू परफॉर्म कराएंगे। कि अगर हमारे पास इन केस अगर कुछ बचता है तो वो हमारे पास आंसर है, अदरवाइज अगर प्रॉपर डिवाइड हो गए तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, और 0 आएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, रिमाइंडर में लिख देता हूँ इसको, कि कुछ बचेगा अगर इनको प्रॉपर डिवाइड करना है। तो अगर पूरे पूरे डिवाइड हो गए तो हमारे पास आंसर 0 आएगा, अदरवाइज डिवीजन करने के बाद जो बचेंगे वो हमारे पास आंसर होगा इसका। हमारे पास आंसर क्या है, तो हम लोग देखते हैं कि एप्पल्स का मॉड्यूलस परफॉर्म कराना है। तो मॉड्यूलस के लिए साइन कौन सी होगी, जो हम लोग परसेंटेज के लिए साइन यूज़ करते हैं वही साइन यूज़ होगी। सॉरी मैंने नंबर लिख दिया, यहाँ पर हमने एक ज़रा वेरिएबल है। और हम इसे चेक करने के लिए इसका आंसर क्या आएगा, इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए हम लोग console.log के अंदर इस वेरिएबल को पास करेंगे। और वेरिएबल का नाम क्या था हमारे पास, रिमाइंडर। और अब हम इसको चेक करते हैं टर्मिनल पे। तो हमारे पास क्या था, पहले कंपाइल कराएंगे फाइल को और उसके बाद हम लोग इस फाइल को, ठीक है, तो ये हमने चलाया, इसका आंसर क्या आया 2। लेकिन क्या था, हमारे पास 12 एप्पल्स थे, 5 बैग्स में डिवाइड करने थे। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर 2-2 एप्पल्स हर बैग में डिवाइड किए, तो 10 एप्पल्स तो डिवाइड हो गए प्रॉपरली। अब ऊपर रिमेनिंग 3 बचे, सॉरी 3 में कह रहा हूँ 2 बचे, वो 2 इन्होंने आंसर प्रिंट करके दे दिया। अगर हम यहाँ पर कर लेते हैं 13, क्या करते हैं 13। अब हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए, 3 आंसर आना चाहिए। क्या आंसर आना चाहिए, 3। अब हमारे पास आंसर क्या आया, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर एक और चीज़ भी चेक कर लेते हैं, अगर हमारे पास नंबर ऑफ बैग्स 5 है और नंबर ऑफ एप्पल्स हम लोग 3 कर देते हैं। नंबर ऑफ एप्पल्स क्या है 3 और नंबर ऑफ बैग्स क्या है 5। तो अब क्या आंसर हो सकता है, जल्दी से वीडियो को पॉज करें और कमेंट में लिखें क्या आंसर हो सकता है। तो अब हमारे पास आंसर पहले चेक कर लेते हैं क्या आंसर हो सकता है। हमारे पास इसका आंसर आएगा 3, क्योंकि हमारे पास एप्पल्स 3 थे, 5 बैग्स थे, तो हर बैग में 1-1 एप्पल भी तो नहीं आ सकता। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या है, बैग्स को
इन्होंने क्या समझा, खाली ही छोड़ा, एम्प्टी ही छोड़ा, और 3 एप्पल्स रिमाइंडर में हमें दे दिए। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिएगा जब भी आप इसका मॉड्यूलस करा रहे हैं, तो अगर उसमें फर्स्ट वैल्यू छोटी होगी तो वही जो स्मॉल वैल्यू है वही आपके पास आंसर होगा। ठीक है, और अगर फर्स्ट वैल्यू लार्ज है और सेकंड वैल्यू स्मॉल है तो फिर उस हिसाब से मॉड्यूलस करके डिवाइड करके और वो आपको आंसर देगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमारे पास ऑपरेटर्स, 6 ऑपरेटर्स हम लोगों ने कवर कर लिए। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास मजीद ऑपरेटर्स आते हैं, यूनियनरी ऑपरेटर्स। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेटर कौन सा है, यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर क्या है, ये हमारे पास क्या है, प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स ऑपरेटर। ठीक है, प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स क्या है, प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस आप लोगों ने देखे होंगे। हमारे पास कोई भी वैल्यू होती है या कोई भी लेटर होता है या कोई भी वर्ड होता है, तो उसके आगे या पीछे कुछ जो लगाते हैं हम लोग उन्हें प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स या सफिक्स कहते हैं। अब हमारे पास हम यहाँ पर नंबर्स के आगे कुछ ऑपरेटर्स लगाकर उनकी वैल्यूज को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। वो कैसे, यूनरी ऑपरेटर्स क्या है, इमेजिन यू हैव अ loyalty card that you see once plus plus and then a coupon that you use once and throw away। ठीक है, अब ये क्या है, लेट ए इज इक्वल टू 0 कंसोल डॉट लॉग ए प्लस प्लस। अब इसको हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो आपको मजीद अच्छी तरह समझ आ जाएगी। इस तरह यहाँ पर एक वेरिएबल दिया हुआ है, लेट ए इज इक्वल टू 5। ठीक है, और लेट बी इज इक्वल टू 2। ए प्लस प्लस, इससे क्या मुराद है कि हमारे पास जो एक ही वैल्यू है, ठीक है, इसको हमने क्या किया, प्लस प्लस से मुराद हमें एक ऐड करके देगा, और माइनस माइनस से क्या मुराद है, हमें एक सब्ट्रैक्ट करके देगा आंसर में। ठीक है, मतलब अगर हम लोग अब इसके बाद यहाँ पर अगर ए और बी को प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ए प्लस प्लस है तो 5 आपने शुरू में वैल्यू डिक्लेयर की थी, लेकिन जब बाद में आपने यूनरी ऑपरेटर इसके ऊपर परफॉर्म किया, ये ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो वो क्या करेगा, 5 के अंदर एक ऐड करके 6 आंसर देगा। और इसी तरह अगर आप माइनस माइनस वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे यूनरी ऑपरेटर के थ्रू, तो हमारे पास वो एक नंबर माइनस करके देगा। तो इसको हम लोग आप प्रैक्टिकली भी देखेंगे। अब इधर भी सेम सिनेरियो है, लेकिन इसका हम देखेंगे कि इनमें फ़र्क क्या है। अगर पहले प्लस प्लस लगाया हुआ है और तब भी आंसर 6 आ रहा है, देखिए बाद में प्लस प्लस लगाया हुआ है तब भी आंसर 6 आ रहा है, और अगर पहले माइनस माइनस लगाया हुआ है तब भी आंसर 1 आ रहा है, बाद में लगाया हुआ है तब भी आंसर 1 आ रहा है। लेकिन इसका फ़र्क कब पड़ता है वो हम लोग देखेंगे, क्योंकि एक होमवर्क भी है आपके लिए कि आप इस वैल्यू को चेक करेंगे कि आपके पास जिसमें एक वेरिएबल है लेट ए इज इक्वल टू 5, लेट बी इज इक्वल टू 2 और लेट सी इज इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यू नहीं दी हुई, लेकिन आपने क्या करना है, सी की वैल्यू फाइंड करनी है। किस तरह, तो वो आपने यूनरी ऑपरेटर को देखते हुए उसके ज़रिए आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और ये इन्होंने कोड के अंदर भी बता दिया, और आपने कंसोल डॉट लॉग करा के इसको चेक करना है इसका आंसर क्या। ठीक है, पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं प्रैक्टिकली करके भी इन दोनों में फ़र्क क्या है। ठीक है, कि ये प्लस प्लस बाद में है तो इसका हमारे पास कहाँ पर और कैसे फ़र्क होगा, अगर प्लस प्लस पहले है तो उसका क्या। ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर इनको सबसे पहले देखते हैं हमारे पास वह हमने कौन से ऑपरेटर यूज़ किए। नंबर 7 पे आएंगे, यूनरी ऑपरेटर्स। ठीक है, अब यूनरी ऑपरेटर्स कौन से हैं हमारे पास, हमने कहा कि हम लोग पोस्ट फिक्स या प्रीफिक्स में क्या करते हैं,
किस चीज़ को ऐड करते हैं, प्लस प्लस को या फिर माइनस माइनस को, ठीक है। किसी भी नंबर के एंड पे या शुरू में हम लोग ऐड करते हैं इसको, या कोई भी वेरिएबल जिसके अंदर हमने नंबर वैल्यू स्टोर कराई हुई हो उसके अंदर, उसके ऊपर भी हम लोग ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल के तौर पर लेट ए इज इक्वल टू 4 और लेट बी इज इक्वल टू, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको रीअसाइन करते हैं वेरिएबल्स को, और इनके ऊपर रीअसाइन करते हुए हम लोग क्या करेंगे, एक ऑपरेटर परफॉर्म कराते हैं यूनरी, और ये हमने कौन सा कराया, पोस्ट फिक्स वाला, ठीक है। पोस्ट फिक्स में हम लोगों ने एडिशन कराया, ठीक है। अब जो हमने बी वेरिएबल है हमारा, उसके ऊपर हम लोग करते हैं प्रीफिक्स वाला ऑपरेटर परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और ये हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन वाला। अब हम इसका आंसर चेक करेंगे, तो आंसर चेक करने के लिए क्या करना है, सोल लॉग, और अब हम इसमें वैल्यू पुट कराएंगे ए की, और इस तरह सेम हमें क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग बी की वैल्यू भी चेक करनी है। अब देखें, आप डिक्लेयर करते हुए आप वैल्यूज देखिएगा कि लेट ए इज इक्वल टू 4 और बी इज इक्वल टू 5, और बाद में हम लोगों ने उसके ऊपर यूनरी ऑपरेटर परफॉर्म किया, वो क्या था, ए के साथ प्लस प्लस 1 किया और बी के साथ माइनस 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 बी। अब हम लोग इसको चला के देखते हैं कि हमारे पास आंसर्स क्या आए, फिर उसके बाद जो है मैं आपको बताता हूँ कि इनमें फर्क क्या है। अब देखें, ए का आंसर क्या है, 5 5। क्या हुआ, यूनरी ऑपरेटर का क्या इफेक्ट आया इसके ऊपर, ए के ऊपर, कि उसने एक इसके अंदर 8 करके दे दिया, 4 के साथ 8 किया तो 5 हो गया। इस तरह बी की वैल्यू 5 थी इनिशियली हमारे पास, लेकिन जब हमने उसके ऊपर सब्ट्रैक्शन का यूनरी ऑपरेटर परफॉर्म कराया तो वो हमारे पास क्या था, आंसर क्या आया, ठीक है। और अगर हम लोग इसी काम को पोस्ट फिक्स के बजाय यहाँ पर जिस तरह हम लोगों ने एडिशन कराई है, पोस्ट फिक्स करा के हम लोग अगर इसको क्या कर लें, प्रीफिक्स में कर लें, और ये सब्ट्रैक्शन है वो हम लोग क्या कर लें, पोस्ट फिक्स में कर लें, तो आंसर देखते हैं क्या आंसर में चेंजेस आ रही है हमारे पास। क्या लगता है आपको, आएंगी या नहीं आएंगी चेंजेस, तो नहीं आएंगे चेंजेस, वही 5 और 4 और 5 और 4 सेम आंसर है हमारे पास। अब इनका हमें कहाँ पता चलेगा कि इस इनके अंदर चेंजेस आती है या नहीं। अगर जिस तरह हम लोगों ने ये पहली लाइन में इसको परफॉर्म कराया ऑपरेशन को, और फिर बाद में जाके हम लोगों ने इसको प्रिंट कराया, अगर यही सेम काम हम यहाँ से हटा के यहाँ पर क्या करें, डायरेक्टली कंसोल के अंदर ही ऑपरेशन परफॉर्म कराएं, फिर देखते हैं आंसर क्या आते हैं हमारे पास, कोई चेंजिंग आती है या नहीं आती। अब आप देखिएगा टर्मिनल के अंदर कि क्या आंसर आते हैं हमारे पास। फिर हम लोग PSC से कंपाइल कराते हैं, फिर नोड एंड डॉट JS से चलाते हैं, देखिए हमारे पास आंसर 5 5 सेम आंसर आ गया। अब ये क्यों, इससे पहले तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा था, 5 एंड 4, अब ये 5 और 5 क्यों आया, देखिए यहाँ तो इसने क्या किया, हमारे पास प्लस प्लस ए, प्लस प्लस ए से मुराद ये है कि पहले 1 और फिर ए की वैल्यू, तो ये क्या हो गया हमारे पास, 5 हो गया, क्या हो गया, 5 हो गया, हमारे पास आंसर 5 आ गया। लेकिन अब अगर यहाँ देखें तो पहले क्या करो, कंसोल डॉट लॉग बी, बी की वैल्यू दे दो आप इसके, और फिर उसके बाद आप उस बी में से 1 माइनस कर। अब अगर हम लोग इसके बाद जाकर
अगर हम इसके बाद बी को प्रिंट कराएं तो अब हमारे पास आंसर क्या आएगा वो हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि हमने एक लाइन पहले बी को प्रिंट कराया है तो वहां पर आंसर 5 आया। अब अगर दूसरी लाइन में जाकर हम लोग बी को प्रिंट कराते हैं तो अब हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो मतलब ये है कि जो पोस्ट फिक्स होता है जब आप कंसोल के अंदर इनको यूज करेंगे ना प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स को, तो वहां पर आपको डिफ्रेंशिएट, वहां पर आपको फर्क पता चल जाएगा कि अगर आप प्रीफिक्स में यूनरी ऑपरेटर परफॉर्म कर रहे हैं आपका आंसर के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, क्या इफेक्ट होगा, और अगर आप पोस्ट फिक्स के ऊपर ये यूनरी ऑपरेटर्स परफॉर्म करा रहे हैं तो फिर आपके आंसर में क्या। असल में ये है ना कि हमारे पास जो टाइप स्क्रिप्ट का कोड है जब हमारे पास ये कन्वर्ट जावा स्क्रिप्ट पे, और जब जावा स्क्रिप्ट का कोड चल रहा होता है हमारे पास नोड जेएस में या ब्राउजर में, तो ये लाइन बाय लाइन चलता है शुरू से और लेफ्ट टू राइट की तरफ चल रहा होता है। तो हमारे पास जब ये लाइन आएगी यहाँ पर ए की वैल्यू क्या होगी 4। अब जब दूसरी लाइन में आया तो इसने देखा बी की वैल्यू क्या है हमारे पास वेरिएबल की 5। लेकिन जब नीचे आएगा तो यहाँ पर कंसोल में क्या हो रहा है, जब प्रीफिक्स में हमने यूनरी ऑपरेटर लिखा हुआ है प्लस प्लस, प्लस प्लस से मुराद 1 क्या करना आपने ऐड करना है, और उसके बाद हमने प्रिंट किसे कराया हुआ है ए को, तो 1 ऐड करेगा ए में और फिर हमें प्रिंट करा के देगा तो क्या होगा 5। और दूसरे अगर इस अगली लाइन में आएगा तो बी की वैल्यू कंसोल डॉट लॉग, मतलब लॉग के बाद डायरेक्ट हमने पहले बी लिखा तो मतलब पहले बी को लॉग करा दो, बी की वैल्यू क्या है 5, और लॉग कराने के बाद क्या कर लो बी में से 1 को माइनस कर दो। अब इस लाइन में यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है फिलहाल क्या होगी हमारे पास, हम अगर जो लॉग करा रहे हैं लॉग में हमें आंसर 4 दे रहे हैं, लेकिन लॉग में आंसर 4 देने के बाद बी की वैल्यू क्या हो गई, बी की वैल्यू के अंदर उसने क्या कर लिया एक सब्ट्रैक्शन कर ली। और अब अगर हम इसके बाद नीचे किसी भी लाइन में बी को प्रिंट कराएंगे उसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास 4। ये हमने प्रिंट करा के भी चेक कर लिया, ठीक है। तो ये यूनरी ऑपरेटर जो है वो हमारे पास एक वैल्यू ऐड करता है किसी भी वेरिएबल के अंदर और एक वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करता है। तो हमारे पास, और इसको हमने ये भी देख लिया अच्छे से कि हमारे पास प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में लगाने से इसके अंदर क्या फर्क आता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारे पास ये रहे यूनरी ऑपरेटर। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अच्छा, होमवर्क के लिए इसको भी चेक कीजिएगा लाजमी, इसका आंसर क्या आने वाला है। पहले तो खुद ही गेस कर लीजिएगा कि आपके पास आंसर क्या आने वाला है, फिर देन इसको जो है ना ट्राई कीजिए कि खुद ही देख लें कि प्लस प्लस ए है तो मतलब 5 के अंदर एक 8 होगा, फिर उसको प्लस करना है ए प्लस प्लस के अंदर। तो आपके पास ये याद रखिएगा मैंने बोला कि आप जब यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो प्लस प्लस ए प्लस, अब आगे जब जाएंगे ना तो यहाँ पर एक ही वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। तब यहाँ पर प्लस प्लस ए से मुराद क्या था, ए शुरू में 5 था लेकिन यहाँ पर प्लस प्लस होकर एक ही वैल्यू क्या हो गई 6 हो गई। 6 यहाँ पर भी है, जब प्लस कर रहे हैं तो यहाँ पर भी एक ही वैल्यू क्या है 6 है, लेकिन जब 6 और 6 प्लस करेंगे 12, उसके बाद ए के अंदर एक और ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले काउंट तो 6 ही करेंगे लेकिन फिर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 7 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह आपके पास 12 को जब प्लस करेंगे माइनस माइनस बी से मुराद ये है कि 2 में से पहले 1 को माइनस कर लो, फिर उसके बाद क्या करो बी की वैल्यू को काउंट करो। तो 12 प्लस क्या है हमारे पास, अगर यहाँ से एक माइनस करके हम लोग देखेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। और अब हमारे पास आगे बी की वैल्यू भी क्या है 1 है, ठीक है। तो 12 प्लस 1 13, 13 के बाद आप क्या करोगे बी की वैल्यू काउंट करोगे उसके बाद उसको माइनस कर लोगे। तो बी की वैल्यू आप काउंट करो, यहाँ पर 1 है हमारे पास बी की वैल्यू, और अब हमारे पास 13 और 1 क्या हो गया 14 आ गया। और 14 के बाद हमारे पास अब बी की वैल्यू क्या रहेगी 0 रहेगी, ठीक है।
फिर उसको 14 के साथ आपने ऐड करना है, किसको ऐड करना है, ए को। ए की वैल्यू क्या थी लास्ट टाइम यहाँ पे हमने देखी थी, 7 हो गई थी, ठीक है। तो 14 और 7 21, 21 के बाद बी के अंदर प्लस प्लस ऐड कर दो, लेकिन ऐड बाद में किया हुआ है, पहले हमने बी की वैल्यू काउंट करनी है। तो 21 के साथ हम लोग अगर वन ले भी लेंगे, जीरो ले भी लेंगे, तो हमारे पास 21 प्लस जीरो कितना होता है, 21 ही होता है। और लास्ट में बी की वैल्यू यहाँ पर काउंट तो हमने जीरो की, लेकिन वो एक ऐड हो गया उसमें, तो हमारे पास बी की वैल्यू 1 है, तो 21 और 1 क्या होगा, 22। तो ये आपने परफॉर्म करके देखना है कि इसका आंसर 22 आता है या नहीं, ठीक है। तो 22 आना चाहिए, और इसको लास्ट में परफॉर्म करके देखिएगा, ठीक है। अब इस तरह हमारे पास आता है कंबाइनिंग ऑपरेटर्स, ठीक है। कंबाइनिंग ऑपरेटर्स, किस तरह ऑपरेटर्स को हम लोग कंबाइन कर सकते हैं। तो सिंपल, हमारे पास क्या था कि इन्होंने वेरिएबल डिक्लेयर किया लेट, और उसका नाम रखा रिजल्ट, और 3 + 4 डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई बाय 5। हमारे पास सबसे पहले वही डीमार्स रूल जो होता है हमारे पास मैथमेटिक्स के अंदर, वही फिर हमारे पास यहाँ भी रूल अप्लाई होता है कि पहले 4 मल्टीप्लाई होगा 5 से, 4 5 20, और प्लस होगा फिर 3 से, तो आंसर क्या होगा, 23, ठीक है। और फिर आंसर के अंदर इन्होंने एक काम किया, यहाँ पर यूनरी ऑपरेटर भी परफॉर्म किया, तो 23 के साथ पे आंसर आएगा 24, ठीक है। तो इसको हम लोग करके भी देखते हैं। और फिर उसके बाद एडिशन, और एडिशन कैसे करनी है आपने, ठीक है। और वो एडिशन देखेंगे, कैलकुलेटर बनाना भी सीखेंगे हम लोग, लेकिन कैलकुलेटर से पहले हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स होते हैं उनको कैसे आपने इंस्टॉल करना है और उनको कैसे यूज़ करना है, तो पहले हम लोग उससे यूज़ करना सीखेंगे, फिर इंशाल्लाह हम लोग एडिशन का कैलकुलेटर भी बनाएंगे और बीएमआई का भी कैलकुलेटर बनाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग पहले ये जो दो ऑपरेटर हमने देखे थे, इनको हम लोग देख लेते हैं, यूनरी, और वो तो हो गए थे दोनों हमारे पास, ठीक है, ठीक है, ये था ये काम, और ये एडिशन भी करनी है, प्लस ये हम लोग परफॉर्म कर लेते हैं। तो वैसे उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा आपको, फिर भी हम लोग इसको प्रैक्टिकली भी कर लेते हैं। लेट हमारे पास क्या है, कोई भी वेरिएबल हम लोग कोई भी नाम रख सकते हैं, रिजल्ट नाम रखा हुआ था तो हम लोग रिजल्ट ही रख लेते हैं। नंबर इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, हमने लिखा 2 + 3, मल्टीप्लाई करा रहे हम लोग 4 से, ठीक है। और एक काम करते हैं, इसी में हम लोग इसको यूनरी ऑपरेटर भी यूज करके चेक कर लेते हैं। तो एक्सपेक्टेड आंसर क्या हो सकता है आपका, ये मास टूल अप्लाई करके चेक कर लें। हमारे पास रिजल्ट का आंसर हमें चेक करना है, तो एक्सपेक्टेड आंसर सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होती है, तो 3 4 12 और +2, क्या हो जाएगा हमारे पास, 12 + 2 क्या होगा, 14, और 14 के अंदर 1 ऐड हो जाए, हमारे पास जो आंसर आना है वो हम लोग चेक करते हैं कि जो हमारा एक्सपेक्टेड आंसर था वही आ रहा है या नहीं आ रहा, 50, ठीक है। मतलब पहले मल्टीप्लिकेशन होगी, वही डी मास रूल अप्लाई होगा, और उसके बाद फिर एडिशन होगी, और फिर हमने यूनरी ऑपरेटर भी यूज़ किया, तो नेक्स्ट लाइन में वो यहाँ से 14 वैल्यू आएगी, वो नेक्स्ट लाइन में 15 हो जाएगी, और हम जब प्रिंट करा रहे तो आंसर हमारे पास 15 आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो था यूनरी ऑपरेटर, और कंबाइन करके भी हम लोगों ने चेक कर दिया इसको, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर में सिंपल बात है, हमारे पास एक ही है, वो है इक्वल टू, ठीक है। अब इक्वल टू कैसे, assignment operator equal to you assign tasks to your family members. For example, you assign the task of washing dishes to your siblings, ठीक है। इसी तरह आप क्या करते हैं, किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं, तो वो क्या है आपके पास,
असाइनिंग ऑपरेटर के तौर पे भी हम कह सकते हैं। जो भी हमने अभी तक वेरिएबल का सिंटैक्स देखा था ना, उसमें हम कोई भी वेरिएबल का नाम लिखते हैं, उसके बाद उसको कोई वैल्यू असाइन करते हैं, तो ये क्या कहलाता है, असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है, इक्वल। ठीक है। उसके बाद कुछ है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स में क्या आते हैं कि हम डिफरेंट वैल्यूज का आपस में कंपैरिजन करा सकते हैं। ठीक है। या फिर वैल्यूज ना भी हो, हमारे पास वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हो, उनके अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी, लाजमी बात है हम लोग अगर वेरिएबल्स को आपस में कंपैरिजन कराएंगे तो उनके अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी उसकी बेस पे वो कंपैरिजन करेंगे। ठीक है। अब इससे यहाँ पर डबल इक्वल टू क्या होता है कि इससे हम लोग जब इक्वल टू सिर्फ सिंगल लिखते हैं तो वो तो वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम उसको कंपैरिजन में चेक करेंगे तो डबल इक्वल टू लिखेंगे और कहीं पे ट्रिपल इक्वल टू भी लिखा हुआ आपको मिलेगा। लेकिन ये डबल इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू टाइप सिर्फ पे मैटर नहीं करता। यहाँ पर अगर आप डबल इक्वल टू भी लिखेंगे वो भी सेम काम परफॉर्म करके देगा आपको, और ट्रिपल इक्वल टू भी लिखेंगे वो भी सेम काम परफॉर्म करके देगा। लेकिन अलबत्ता ये जावास्क्रिप्ट में आपको इसका डिफरेंस मिलेगा लाजमी कि डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू में क्या फ़र्क है। ठीक है। तो वो हम इसको आप जब हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे तो उस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या फ़र्क है। ठीक है। और आप एक्सक्लेमेटरी साइन और उसके साथ इक्वल टू, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू। ठीक है। मतलब ऑपोजिट। अगर कोई बात एक तरफ 5 है, यहाँ पर 2 है, तो जब इसका आंसर आएगा हमारे पास ना, अब हमेशा जब हम कंपैरिजन कराएंगे ना किसी भी दो वेरिएबल्स के दरमियान या फिर किसी भी दो वैल्यूज के दरमियान हम कंपैरिजन कराएंगे तो उसका आंसर हमेशा हमें बुलियन वैल्यू मिलेगी। बुलियन मतलब ट्रू फॉल्स में आंसर मिलेगा। अब इससे यहाँ पर 5 इज इक्वल टू 2, तो ये आंसर इसका क्या होगा, इज फॉल्स। अगर इसको हम कंपैरिजन परफॉर्म कराएंगे ना, कंसोल डॉट लॉग 5 इज इक्वल टू 2, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, फॉल्स। इसी तरह हम कंपैरिजन में नॉट इक्वल टू लगाते हैं, ये एक्सक्लेमेटरी साइन नॉट को जाहिर करता है। ठीक है। नॉट इक्वल टू 5 नॉट इक्वल टू 2, तो ये हमारे आंसर क्या देगा, ट्रू। इसी तरह 5 इज ग्रेटर देन 2, तो क्या है, ट्रू। और 5 इज लेस देन 2, ये आंसर क्या होगा, डेफिनेटली फॉल्स होगा। तो हमारे पास 5 तो बड़ा है 2 से, तो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है लेस देन, लेस देन से हमारा छोटा, तो छोटा नहीं होता, इसलिए आंसर हमारे क्या मिलेगा रिटर्न में, फॉल्स। तो ये हमारे पास कुछ चार जो थे वो हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स थे। ठीक है। अब इसको हम लोग देख लेते हैं कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं। इसको हम प्रैक्टिकली यहाँ पर जाकर इन चारों को जो है ना वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। जो हम ऊपर वाला हमारा कोड है इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है? अब हमारे पास क्या है, हमारे पास लेट एक वेरिएबल है ए। ठीक है। उसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करा देते हैं। ठीक है। इस तरह हमारे पास लेट एक वेरिएबल है बी, और उसके अंदर हम लोग वेरिएबल वैल्यू उसको असाइन करते हैं 5। ठीक है। अब हम उन चारों को चेक करेंगे, चारों हमारे जो ऑपरेटर्स थे कंपैरिजन वाले उनको हम चेक करके देखेंगे। ठीक है। लेट, अब हमारा सबसे पहले हम देखते हैं इक्वल टू। ठीक है। इन दोनों को वैल्यूज को देखेंगे आपस में इक्वल है या नहीं। इज इक्वल देखते हैं कि ये इक्वल है या नहीं। एक वेरिएबल का नाम हमने इज इक्वल रखा और हमने इनको चेक करना है कि ए इक्वल टू बी। ठीक है। और मैंने क्या कहा था, इसका आंसर हमें ट्रू और फॉल्स में मिलेगा। ठीक है। तो ये हम लोग देखते हैं कि ट्रू और फॉल्स में इसका आंसर कैसे आता है। ठीक है। अब दूसरा वेरिएबल हम लोग क्या बनाएंगे, इज इक्वल के बजाय इज नॉट इक्वल। इज नॉट इक्वल में हम लोग क्या चेक करेंगे, तो हम चेक करेंगे ए, और नॉट इक्वल के लिए हमने चेक करने के लिए क्या करना है, एक्सक्लेमेटरी साइन इक्वल टू का साइन, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बी लिखेंगे। ठीक है। तो ये हम लोग इस तरह से लिखेंगे
और मैं एक काम कर लेता हूँ, राउंड ब्रेसेस के अंदर लिख लेता हूँ ताकि आपको आसानी से पता चले कि यहाँ पर जो हमने ए और बी लिखा हुआ है ये हमने कंपैरिजन किया हुआ है, ठीक है। और ये वाला इक्वल टू जो है ना, ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पर काम कर रहा है। मतलब हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं इस वेरिएबल को, इसका नाम है इज इक्वल, इसके अंदर हम क्या वैल्यू असाइन कर रहे हैं, ए इक्वल टू बी, ठीक है। और ए इज नॉट इक्वल टू बी। अब जब हम आंसर देखेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। लेट, और अब हम देखते हैं इज ग्रेटर देन। तो क्या आपके पास जो फर्स्ट नंबर है ए वाला वो ग्रेटर है सेकंड से, तो इज ग्रेटर। तो हम हमारे पास तो क्या कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे कंपैरिजन में, ग्रेटर देन वाली साइन यूज करेंगे, ठीक है। अब इस तरह हमारे पास लेट इज लेस देन, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास हम लोग लेस देन वाला ऑपरेटर यूज करेंगे। लेस देन वाला ऑपरेटर क्या है हमारे पास, ये लगाया हमने, ठीक है। अब हम इन चारों को प्रिंट करा कर देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आने वाले हैं, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। सॉरी मैंने डॉट नहीं लिखा, कंसोल डॉट लॉग। और लॉग में हम सबसे पहले देखते हैं, मैं बैकटिक्स का भी यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको साथ साथ प्रैक्टिस भी होती रहे सबकी, और आप भी यूज़ करें इसको और साथ साथ प्रैक्टिस करें कि हमारे पास क्या है बैकटिक्स में। मैं साथ में आपको बता भी दूंगा कैसे हम टेक्सचुअल डेटा जो स्ट्रिंग में हम लोग स्टोर करते हैं वो भी लिखेंगे, और साथ में ही वेरिएबल को भी यूज़ करेंगे। तो हमारे पास इक्वल टू के लिए क्या कहा कि हम लोग स्ट्रिंग में लिख लेते हैं साथ में, ताकि हमें और यहाँ पर मसला ना हो, हमें सिर्फ नंबर्स में आंसर ना है, हमें पूरा पता चले कि ये जो ट्रू और फॉल्स है वो किस वजह से है, ठीक है। हम लोग लिख लेते हैं कि ए इज इक्वल टू बी। और अब जो हमारे पास आंसर आने वाला है उसको हम यहाँ पर प्रिंट कराएंगे इज इक्वल वाला वेरिएबल, ठीक है। तो इज इक्वल वाला हमें बताएगा कि ए इज इक्वल टू बी। अगर इक्वल है तो ट्रू आएगा, और अगर इक्वल नहीं है तो फॉल्स आने वाला है हमारे पास आंसर। तो अब हमारे पास इसी तरह हम लोग क्या कर रहे हैं, ए इज नॉट इक्वल टू बी। अब हमारे पास यहाँ पर हम वेरिएबल का नाम भी चेंज करते हैं, इज नॉट इक्वल टू, ठीक है। अब तीसरा क्या है, ए इज ग्रेटर ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी। तो अब हमारे पास यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे ग्रेटर देन वाला वेरिएबल, ठीक है। इस ग्रेटर वाला कि अगर ग्रेटर देन है तो वो ट्रू प्रिंट कराएगा, अदरवाइज वो फॉल्स कराएगा, ठीक है। और इस तरह लास्ट में हम क्या प्रिंट कराएंगे, इज लेस देन। अगर लेस देन है तो वो भी हमारे पास ट्रू या फिर अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। तो इधर मैं चेंज कर लेता हूँ इसको, इज लेस देन बी, ठीक है। अब इसको हम प्रिंट कराकर चेक करते हैं हमारे पास क्या आंसर आने वाला है इसका। पहले हम इसको कंपाइल कराएंगे, ठीक है, और देन हम इसे प्रिंट कराएंगे। अब आप जहन में बात याद रखिएगा कि ट्रू है हमारे पास ए की वैल्यू और बी की वैल्यू 5 है, ठीक है। तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ए इज इक्वल टू बी है या ए इज नॉट इक्वल टू बी है, ए इज ग्रेटर देन बी है या ए इज लेस देन बी है, ठीक है। तो अब आपके पास आपको क्या लगता है एक्सपेक्टेड आंसर क्या है, ए इज इक्वल टू बी हो सकता है, तो नहीं, तो यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए, फॉल्स। ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो क्या आंसर आना चाहिए, ट्रू, ठीक है। और यहाँ पर थर्ड वन में ए इज ग्रेटर देन बी, ए बड़ा है बी से, नो, तो यहाँ पर भी फॉल्स, और लास्ट वन कंडीशन में ट्रू होना चाहिए, ठीक है।
तो अब हम इसे प्रिंट करा के भी चेक कर लेते हैं यहाँ पर टर्मिनल पे, ताकि हमारे पास आंसर आना है वो क्या है, ए इज इक्वल टू बी फॉल्स, ए इज नॉट इक्वल टू बी ट्रू। ठीक है, ए इज ग्रेटर देन बी फॉल्स, और ए इज लेस देन बी सही, ए जो है लेस देन है बी से, टू है और 5 है, तो ट्रू वैल्यू आई हमारे पास। ठीक है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर का था। ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, और ये काफ़ी डिटेल में हमने कवर कर दिया। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको मज़ीद भी समझ आ जाएगा। ये हमारे पास था नंबर 8 एड्रेस में। ठीक है, ये नंबर 8 था, हम लिख लेते हैं ताकि कोड को पढ़ने में आसानी हो आपके लिए। कंपेरिजन कमेंट्स भी मैं साथ साथ डाल रहा हूँ, और फिर इसको जो है ना बाद में जो है ना मैं सारे कोड को अनकमेंट कर दूंगा, ताकि आप लोग इसको चला के इजीली देख भी सकें। फिलहाल मैं बार बार, क्योंकि आंसर भी बहुत लंबा आएगा और ऊपर वाले भी आंसर सारे आएंगे, तो इसलिए मैं साथ साथ ही कमेंट करता जा रहा हूँ सारे कोड को ही, और फिर हम इसको बाद में सेटिंग करके कोड को मैं आपको दे दूंगा इसका लिंक भी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर तो हमने कर दिया। अब आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या है हमारे पास, अब हमारे पास दो तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। एक हमारे पास ये है एंड एंड वाले, ठीक है, डबल एंड लगाना है। और एक ये जो है ना आपके पास स्ट्रेट जो है, इसको पाइप भी बोलते हैं, और सिंपल आप लाइन भी कह सकते हैं। तो आपके पास डबल लाइन जो होगी वो क्या होगा, आपके पास ये डबल लगाएंगे आप, तो इससे आपके पास और, इसको और ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, एक है एंड ऑपरेटर और एक है और ऑपरेटर। ठीक है, अब इन दोनों को हम लोग यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करना है, और इनका आंसर भी हमें हमेशा किस में मिलता है, बुलियन वैल्यूज में मिलता है। और एक और है, हमने अभी पहले देखा कि आपके पास एक्सक्लेमेटरी साइन लगाते हैं नॉट के लिए। ठीक है, तो आपके पास ये जो कंडीशन दी हुई है, अगर इसकी वैल्यू ट्रू है तो ये एक्सक्लेमेटरी साइन लगाने से आपके पास आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। और अगर इस कंडीशन की वैल्यू फॉल्स है तो इस एक्सक्लेमेटरी साइन की वजह से इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। क्या आएगा, ट्रू। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि ये हमारे पास हमेशा जो भी कंडीशन होती है उसका जो आंसर होता है उसको अपोजिट करके देता है। ठीक है, और ये दो जो है ये हमारे पास कंडीशन को चेक कर रहे हैं। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंडीशन जब होती है ना, कि हमारे पास एक भी कंडीशन, यहाँ भी कंडीशन हमने एक दी हुई है और इसके बाद दूसरी भी कंडीशन है, तो एंड ऑपरेटर क्या करता है कि हमारे पास फर्स्ट कंडीशन अगर क्या है, ट्रू है, तो फिर ये नेक्स्ट पे जाएगा, और अगर नेक्स्ट भी ट्रू है तो तब ये ट्रू आंसर रिटर्न करेगा। अदरवाइज अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू होती है आपके पास, लेकिन सेकंड कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो ये आंसर क्या देगा, फॉल्स देगा। और इसमें एक और चीज भी याद रखिएगा, अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है तो यहीं से एंड ऑपरेटर आपको फॉल्स आंसर दे देगा। ठीक है, इसके बरक्स अगर हम लोग और ऑपरेटर में जाएंगे, तो और ऑपरेटर क्या करता है, आपके पास वैल्यूज को देखता है, आपके पास वैल्यू देखेगा फर्स्ट कंडीशन की ट्रू है, तो ये यहीं से अगली वैल्यूज को रीड करेगा भी नहीं, यहीं से आपको ट्रू रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब हम इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे और प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे, तो आपको मज़ीद अच्छे तरह समझ आ जाएगा। अच्छा, चलें हम देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट हमारा है नंबर 8 तक हमारे पास हो गया था। थोड़ा सा स्पेस देता हूँ ताकि हमें पता चले यहाँ पर नेक्स्ट है। अब हम इसको भी थोड़ा सा स्पेस बढ़ा देते हैं। नंबर 8 हो गया हमारे पास, और अब है हमारे पास नंबर 9। 9 में हमारे पास क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स हमने 3 तरह के देखे, और अब हम इनको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखें। लॉजिकल ऑपरेटर्स
ठीक है। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे पास क्या था, सबसे पहले हम लोग कुछ वैल्यूज कुछ वेरिएबल्स डिफाइन कर देते हैं सिंपल। हमने डिफाइन किए हुए भी है, चले इन्हीं को यूज़ कर लेते हैं। थोड़ा सा इजी हो जाएगा और फिर हम मज़ीद चीज़ों को भी कवर कर लेंगे, ठीक है। दो वेरिएबल हमारे पास हमने बनाए हुए थे ऑलरेडी पहले से, वही सेम हम लोग यूज़ करते हैं। लेट ए और बी की वैल्यूज़ है तो मैं कमेंट कर देता हूँ। अच्छा, अब इन्हीं के ऊपर हम लोग नीचे मज़ीद वेरिएबल्स बना के जिसमें हम लोग लॉजिकल टेस्ट करेंगे। तो लेट, अच्छा, अब सबसे पहले हम लोगों ने कौन सा वाला परफॉर्म करना है, लॉजिकल एंड, फिर लॉजिकल और फिर लॉजिकल नॉट। तीन हम लोगों ने वेरिएबल्स बनाने हैं जिसमें हम लोग तीनों डिफरेंट डिफरेंट लॉजिकल क्या है हमारे पास, एंड को सबसे पहले परफॉर्म करते हैं और फिर उसके अंदर हम लोग लॉजिक लिखते हैं डिफरेंट। सबसे पहले हम लोग एक लॉजिक लिख लेते हैं कि ए इज लेस देन बी, ठीक है। और हम लोग कॉम्प्लेक्स लॉजिक बनाने के लिए एंड का यूज़ करेंगे और फिर हम लोग दूसरी कंडीशन देंगे यहाँ पर इसको, तो वो हम देंगे कि ए इज इक्वल टू बी। देखिए हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। अब इस तरह हम लोग मज़ीद तीन हमने और बनाने हैं। तो ये लॉजिकल एंड था, अब हम करेंगे लॉजिकल और ये लास्ट वाले को हम नाम देंगे लॉजिकल नॉट का, ठीक है। अब यहाँ पर हम सिंपल क्या करेंगे, हम यहाँ पर डबल लाइंस को यूज़ करेंगे, डबल पाइप्स मैंने कहा था, कह सकते हैं आप इसको। और इसके अलावा हम लोग एक काम करेंगे, नॉट को यूज़ करने के लिए हमने कहा था हम लोग एक्सक्लेमेटरी साइन यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आगे एक्सक्लेमेटरी साइन शुरू में लगाया, उसके बाद हमने एक कंडीशन दे दी इसको, तो ये हमें कंडीशन के ऑपोजिट आंसर देगा। अब हम इन सबको प्रिंट भी कराते हैं अपने पास, तो हम कैसे प्रिंट कराएंगे, कंसोल डॉट लॉग के अंदर जाएंगे और इन सारे वेरिएबल्स का नाम लिखेंगे और हम इनका नाम लिखने के साथ साथ इस तरह करते हैं, सबसे पहले लॉजिकल का नाम लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसी को कॉपी और पेस्ट कर देते हैं नीचे 3 मरतबा और इनमें नाम चेंज कर लेंगे। लॉजिकल एंड के बाद हमारे पास क्या होगा, लॉजिकल और ये नीचे वाला हमारे पास हो जाएगा लॉजिकल नॉट, ठीक है। अब हम तीनों को देखें, सबसे पहले हम लोग इसका गैस करते हैं कि आंसर क्या आने वाला है हमारे पास, तो उसके बाद इसका आंसर चेक भी करते हैं कि वाकई वही आंसर आ रहा है या नहीं। सबसे पहले देखें हमारे पास हमने क्या कहा, एंड ऑपरेटर जो होता है ना, वो हमारे पास किसकी वैल्यू को चेक कर रहा होता है, ट्रू वैल्यूज को, ठीक है। हमारे पास जहाँ पर, अच्छा सॉरी, हम लोग इसको अगर ऑपोजिट कहें कि वो हमारे पास फॉल्स वैल्यूज को चेक कर रहा होता है। किस तरह से, कि वो देखेगा कि यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू फॉल्स है या नहीं। अगर फर्स्ट वैल्यू फॉल्स है तो यहीं से वो रिटर्न कर देगा फॉल्स, वो आगे कंडीशंस को पढ़ेगा ही नहीं। तो देखते हैं हमारे पास सिनेरियो क्या बन रहा है। कंडीशन जो हमने लिखी है, ए इज लेस देन बी, तो ए क्या है, लेस देन बी है, तो सही है, ए लेस देन बी है, ट्रू वैल्यू है, तो मतलब अब ये आगे भी चलेगा, आगे भी कंडीशंस को पढ़ेगा। जब तक फॉल्स नहीं आता ये वहीं तक, तब तक ये अपने जितने भी कंडीशंस आप देंगे, हम इसके बाद पहले इसको मैं चलाऊँ फिर उसके बाद इसके अंदर मजीद कंडीशंस भी ऐड करके देखेंगे, ठीक है। तो अब ये क्या था हमारे पास, ए इज लेस देन बी, ए क्या है, बी से लेस देन है, तो अब हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमारे पास यहाँ तक तो ट्रू है। अब ये कंडीशन देखेगा, एंड लगी हुई है, एंड वाला लॉजिक लगा हुआ है तो ट्रू आया, अब ये आगे भी देखेगा। अब ए इज इक्वल टू बी, तो ए इज इक्वल टू बी नहीं है, तो लिहाजा यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट वाला आंसर तो हमारे पास क्या आने वाला है, फॉल्स आने वाला है। सेकंड में जाते हैं, लॉजिकल आर में, ए इज लेस देन बी, जब ए इज लेस देन बी आ गया तो ये हमारे पास क्या था, ए इज लेस देन बी कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो ये आगे जाएगा ही नहीं। ये देखता है और वाला
ट्रू की कंडीशन को, कि कोई भी कंडीशन ट्रू है वहीं पे ये प्रिंट करा देता है ट्रू, उसके बाद आगे वाली कंडीशंस को नहीं पढ़ता। देखिए अगर हमारे पास आगे वाली कंडीशन देखी जाए तो वो क्या है, फॉल्स है। लेकिन देखिएगा आप, जो सेकंड आंसर हमारे पास आएगा वो क्या होगा, ट्रू होगा, और जो फर्स्ट आंसर आएगा वो फॉल्स होगा। ये फॉल्स की वैल्यूज को चेक कर रहा था लॉजिकल एंड, और लॉजिकल आर ट्रू की वैल्यू को चेक कर रहा है। ये शुरू से कंडीशंस को रीड करना स्टार्ट करते हैं, तो जहां पे फॉल्स आएगा वहां पर वहीं पे प्रिंट करा देगा फॉल्स, उससे आगे ये कंडीशंस को पढ़ेगा भी नहीं, रीड भी नहीं करेगा। और अगर हमारे पास और को देखा जाए तो वो ट्रू को रीड कर रहा होता है, मतलब वो अपनी कंडीशन जब रीड कर रहा होगा तो वो देखेगा जहां पे ट्रू आया वहीं से ट्रू को प्रिंट कराएगा। अगर हाँ इन केस ये होता है जिस तरह फर्स्ट कंडीशंस में कोई भी कंडीशन फॉल्स है ही नहीं, एंड लगा हुआ भले, लेकिन आपके पास सारी कंडीशन ट्रू है, तो फिर उस केस में वो ट्रू प्रिंट कराएगा। अदरवाइज अगर कहीं पे भी एक कंडीशन आपके पास फॉल्स है तो वहीं पे लॉजिकल एंड फॉल्स प्रिंट करा देगा। इस तरह लॉजिकल आर क्या कराएगा आपके पास, के लॉजिकल आर आपके पास कंडीशंस जो देखता है वो ट्रू वाली देखता है, तो फर्स्ट पे देखेगा अगर ट्रू है सही है वहीं से प्रिंट करा दिया, अगर नहीं है तो ये आगे भी जाएगा। लेकिन हमारे केस में अभी इस वक्त फर्स्ट कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो ये यहीं से ट्रू प्रिंट करेगा। और थर्ड देखा जाए तो हमारे पास कंडीशन क्या है, ट्रू है, लेकिन हमने क्या कहा, जब एक्सक्लेमेटरी साइन लगाएंगे तो ये कहलाता है लॉजिकल नॉट, मतलब जो भी आंसर है उसको नॉट करे, उसको उसका ऑपोजिट बताए। यहाँ पर कंडीशन ट्रू है लेकिन ये रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स करेगा। अब हम इसको चला के भी देखते हैं, तो सबसे पहले कंपाइल करते हैं कोड को, देन हम उसको चला के देखते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या कहा था, फॉल्स आने वाली है, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन पहली तो ट्रू है लेकिन उसके बाद जो दूसरी कंडीशन है वो हमारे पास फॉल्स है, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। दूसरा भी सेम हमने कंडीशंस रखी हैं दोनों, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, लेकिन और ऑपरेटर लगाया हुआ, तो और ऑपरेटर को देखते हुए इस वेरिएबल के अंदर हमारे पास जैसे ही फर्स्ट कंडीशन ट्रू आएगी तो वो वैसे ही ट्रू प्रिंट हो जाएगी, अगली को वो रीड ही नहीं करेगा। और इस तरह नॉट ऑपरेटर में हमने क्या कहा था, फर्स्ट कंडीशन ही लगाई हुई हमने सेम ऊपर वाली, ट्रू तो आनी चाहिए, लेकिन ट्रू इसलिए नहीं आई क्योंकि हमारे पास आंसर नॉट में हमें मिलेगा, मतलब जो भी कंडीशन होगी उसका ऑपोजिट मिलेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। अगर हम इस कंडीशन को फॉल्स कर देते हैं, फिलहाल हम लोग यहाँ पर इक्वल टू कह देते हैं, तो क्या करते हैं, हमारे पास ये क्या है, अगर ए इज इक्वल टू बी, ये क्या है, बी के इक्वल है। अब हम अगर प्रिंट कराएंगे ना तो लास्ट वाला क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्रू हो जाएगा। ऊपर क्या था, फॉल्स था, क्योंकि कंडीशन ट्रू थी लेकिन उसने आंसर हमें फॉल्स में दिया। अब कंडीशन फॉल्स है, ये आंसर हमें क्या देगा, ट्रू देगा, ठीक है। और अब एक और चीज मैं बता देता हूँ ऊपर आपको एंड में, कि अगर एंड एंड करके हम एक और ट्रू कंडीशन लगाते हैं, क्या करते हैं, एंड एंड करके हम एक और क्या करते हैं, ट्रू कंडीशन लगाते हैं। तो फिर ये क्या करता है, हमारे पास ट्रू कंडीशन क्या हो सकती है हमारे पास, 5 इज ग्रेटर देन 2, क्या है, 5 इज ग्रेटर देन 2, तो मतलब हम क्या कर सकते हैं, ए इज, सॉरी मैंने कहाँ लिख दिया, यहाँ पर हमें लिखना है कंडीशन में, तो ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, ए इज ग्रेटर देन बी। इस केस में क्या है हमारे पास, फर्स्ट कंडीशन ट्रू, सेकंड फॉल्स, थर्ड ट्रू। अगर हम इस सिनेरियो में देखें, फर्स्ट हमने फर्स्ट ट्रू रखी थी, सेकंड फॉल्स रखी थी, तो यहाँ पे तो हमारे पास इसलिए फर्स्ट पड़ी ट्रू थी, सेकंड फॉल्स थी, वहीं पे आंसर दे दिया। अब हमारे पास अब क्या आंसर आने वाला है, अब चेक करते हैं अब आंसर चेंज होता है या नहीं। नहीं, हमारे पास आंसर चेंज नहीं हुआ, क्यों, हालांकि हमारे पास लास्ट कंडीशन देखी जाए तो वो ट्रू कंडीशन थी, ए इज ग्रेटर देन बी, सॉरी हमने गलत कर दिया, हम करते हैं बी इज ग्रेटर देन ए, बी इज ग्रेटर देन ए, ताकि हम लोग कंडीशन को ट्रू रखते हैं अपनी तरफ से, लेकिन आंसर में देखते हैं कोई फर्क आता है नहीं आता। तो आंसर में देखा जाए तो फर्क नहीं आया, ठीक है, पहले कंपाइल भी कर लेते हैं और फिर हम लोग चलाते हैं, तो आंसर क्या है, फॉल्स का फॉल्स ही है, ठीक है। अब ये फॉल्स अभी भी क्यों आया, क्योंकि हालांकि हम देखें तो हम लोग लास्ट कंडीशन तो हमने ट्रू कर दी, अभी भी फॉल्स आ रहा है, क्यों, हमारे पास फर्स्ट कंडीशन पड़ेगा ट्रू,
सेकंड पढ़ेगा फॉल्स। तो जैसे ही ये फॉल्स को देखेगा तो ये वहीं पे फॉल्स रिटर्न कर देगा, ये आगे जाएगा ही नहीं, ठीक है। चलिए, अब हमारा जो है ना, यहाँ तक लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए कंप्लीट। और अब इसमें बस एक चीज़ लाजमी याद रखिएगा कि लॉजिकल एंड जो है वो हमेशा फॉल्स को देख रहा होता है, स्टार्टिंग से कंडीशंस को पढ़ेगा, जहाँ पर फॉल्स कंडीशन से मिलेगी वो आगे कंडीशंस को रीड ही नहीं करेगा। और आप भी सिंपल फार्मूला रखिएगा कि एंड ऑपरेटर देख रहे हैं अगर आप, तो आपके पास जैसे ही फॉल्स कंडीशन आती है वहीं से आपने फॉल्स वैल्यू उसका आंसर दे देना है। और अगर और ऑपरेटर को देख रहे हैं तो और ऑपरेटर में आप तब तक नहीं कंप्लीट कंडीशंस को देखेंगे, जैसे ही आपके पास ट्रू, अगर शुरू में फर्स्ट कंडीशन ट्रू आती है तो आप वहीं से आंसर गेस कर लें, भाई ट्रू आंसर है, ट्रू इसका आंसर है। अगर फर्स्ट फॉल्स है तो सेकंड पे जाएं। अब इसे हम लोग यहाँ पे करके भी देख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या करते हैं हम लोग, फॉल्स कर लेते हैं, ठीक है, इक्वल टू लगा लेते हैं हम लोग। इसी तरह हम लोग सेकंड कंडीशन भी फॉल्स कर देते हैं। और जो क्या कंडीशन फॉल्स होने वाली है हमारे पास, ए इज ग्रेटर देन बी, ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स कंडीशन है ना। और फिर थर्ड कंडीशन हम लोग क्या करते हैं, वो लगाते हैं हम लोग इसकी जगह पर ट्रू। ट्रू कंडीशन क्या है कि ए इज लेस देन, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आने, पहले आंसर ट्रू था, अब क्या है, फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है, सेकंड भी फॉल्स है, सिर्फ लास्ट कंडीशन जो है वो हमारे पास ट्रू है। तो क्या ट्रू ही आएगा, यस, हमारे पास आंसर क्या आया, ट्रू आया। क्योंकि हमारे पास और ऑपरेटर में देखता है कोई भी अगर एक कंडीशन भी ट्रू है तो वो आंसर ट्रू देगा, और एंड ऑपरेटर में अगर हमारे पास कोई एक भी फॉल्स है तो वो फॉल्स आंसर देगा। अगर सारी ट्रू है तो फिर आंसर क्या होगा, ट्रू हो सकता है। और यहाँ पर अगर सारी फॉल्स है उस केस में आंसर फॉल्स होगा। अदरवाइज अगर कोई एक भी कंडीशन हमारे पास ट्रू हुई तो ये आंसर ट्रू ही देगा, और नॉट तो हमेशा ऑपोजिट है। अगर आपके पास ट्रू कंडीशन है तो ये फॉल्स देगा, और अगर फॉल्स है तो वो ट्रू देगा। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर मज़ीद चीज़ों को कवर करेंगे। और वैसे तो इरादा था हमारा आगे भी कंटिन्यू करने का, लेकिन आई थिंक सेशन काफ़ी लेंथी हो गया है। तो मज़ीद इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशंस में हम लोग इफ एल्स कंडीशंस को, लॉजिकल स्टेटमेंट्स मतलब, और उसमें स्विच केसेस भी हैं, और फिर मज़ीद चीज़ों को कवर करेंगे। तो यहीं तक रखते हैं। कोडिंग करते रहिए, प्रैक्टिस करिए। जहाँ पर एरर आए, आपको एरर फेस हो, कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं आप। और अदरवाइज़ आप डिस्क्रिप्शन में आपको और चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, और डिस्कॉर्ड का लिंक मिल जाएगा कम्युनिटी का। वहाँ आप आकर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आपको इंशाल्लाह रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। अल्लाह हाफिज़।